नमस्कार दोस्तों। चंद्रबाबू नायडू, नरेंद्र मोदी की बैसाखी, नरेंद्र मोदी की सरकार जिनके कंधों पर टिकी हुई है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब चंद्रबाबू नायडू का एक मिशन पूरा हो गया। वो मिशन था क्लीन चिट का, वो मिशन था कौशल विकास निगम का, जो 350 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला था, जिसमें वो आरोपी थे, जिसमें वो 53 दिनों तक सलाखों के पीछे रहे। उसमें क्लीन चिट का मसला था। वो क्लीन चिट मिल गई है। चंद्रबाबू नायडू का मिशन पूरा हो गया है, जिसको कहते हैं टारगेट को उन्होंने अचीव कर लिया है। अब चंद्रबाबू नायडू पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुके हैं, क्योंकि जिस शर्त पर वो नरेंद्र मोदी की सरकार में आए, नरेंद्र मोदी को उन्होंने अपना समर्थन दिया, सरकार बनवाई, वो शर्त तो पूरी हो गई। क्लीन चिट मिल गई, चंद्रबाबू नायडू बेदाग हो गए, उनके सारे दाग धुल गए। अब चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे दोस्तों? अब चंद्रबाबू नायडू के सुर बदलने शुरू होंगे। लोग नीतीश कुमार के ऊपर डाउट करते हैं कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को गच्चा दे देंगे, साथ छोड़ देंगे, लेकिन उससे बड़ा गेम चंद्रबाबू नायडू ने शुरू कर दिया है। अब हैदराबाद में, दक्षिण भारत में जो लोग राजनीति को देखते हैं, समझते हैं, कवर करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, उनका ऐसा कहना है कि चंद्रबाबू नायडू कुछ वक्त से अपने एक मित्र से मुलाकात कर रहे हैं। अब मित्र से मुलाकात करना दोस्तों गलत नहीं होता, लेकिन मित्र कौन है इसको जानना बेहद जरूरी है। उनके वो मित्र बीजेपी में नहीं है, उनके वो मित्र एनडीए के किसी सहयोगी दल के नहीं हैं, उनके वो मित्र कांग्रेसी हैं और राहुल गांधी के करीबी हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। कहा जा रहा है दोनों बड़े तगड़े मित्र हैं, बहुत तगड़े मित्र हैं, और दोनों की इन दिनों मुलाकातें हो रही हैं। अब इनकी मुलाकातों को लेकर संशय का दौर है। लोग डाउटफुल हैं कि आखिर चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी के बीच इतनी मुलाकातें क्यों हो रही हैं। अब कहा यह भी जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू जब दिल्ली आते हैं तो इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता से भी मुलाकात करते हैं। इसके अलावा कर्नाटक में डीके शिवकुमार, कांग्रेस के संकट मोचक माने जाते हैं, उनके साथ भी रिश्ते बड़े मधुर हैं। अब चंद्रबाबू नायडू, आप याद कीजिए, जब वो गठबंधन में आए तो नीतीश कुमार ने तो विशेष पैकेज की मांग की, नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने ऐसी कोई मांग नहीं की, न विशेष राज्य का दर्जा, न विशेष पैकेज। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने उनको विशेष पैकेज दिया ताकि चंद्रबाबू नायडू संतुष्ट रहें, क्योंकि जब तक वो संतुष्ट रहेंगे तब तक दिल्ली की सरकार स्मूथली चलती रहेगी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का क्योंकि टारगेट पूरा हो गया है, उनको क्लीन चिट मिल गई है, और चंद्रबाबू नायडू दोस्तों नीतीश कुमार की तरह कमजोर नहीं है। नीतीश कुमार गठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री हैं, दो डिप्टी सीएम उनके अगल बगल हैं। चंद्रबाबू नायडू बहुमत वाले मुख्यमंत्री हैं, आंध्र प्रदेश में मजबूत हैं, सरकार पर कोई खतरा नहीं है। ऐसे में अगर चंद्रबाबू नायडू कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं तो उनके ऊपर कोई संकट नहीं आने वाला। और कहने को है कि अमरावती के लिए हम बहुत कुछ मांग रहे थे, हमको नहीं मिला। लेकिन दोस्तों फिलहाल चंद्रबाबू नायडू वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो देखना चाहते हैं महाराष्ट्र और झारखंड का परिणाम। वो देखना चाहते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में क्या कुछ होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों बहुत ज्यादा वक्त नहीं बाकी है, 3 महीने बाकी हैं जब बजट आएगा। फरवरी के महीने में बजट आएगा, और चंद्रबाबू नायडू जैसा कि कह चुके हैं अमरावती के लिए बड़ा अमाउंट उनको चाहिए। उनकी डिमांड 60,000 करोड़ के आसपास की है। वो अमरावती को डेवलप करना चाहते हैं, तमाम सिंचाई के प्रोजेक्ट हैं। वो देखना चाहते हैं कि बजट में नरेंद्र मोदी की सरकार आंध्रा को क्या कुछ देती है। क्या चंद्रबाबू नायडू की बातों को मान लिया जाएगा, एक बड़ा अमाउंट आंध्र प्रदेश को दे दिया जाएगा? अगर नहीं दिया जाएगा तो चंद्रबाबू नायडू के सामने सारे विकल्प, सारे रास्ते खुले हुए हैं। अब दोस्तों क्लीन चिट मिल ही चुकी है, पूर्ण बहुमत की सरकार चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में चला रहे हैं। अब उनके पास नरेंद्र मोदी के सामने झुकने की कोई वजह नहीं है। अब नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी के मंत्री और खुद प्रधानमंत्री को चंद्रबाबू नायडू को मनाए रखना होगा, क्योंकि वो नीतीश नहीं है, वो नीतीश कुमार की तरह सियासत नहीं करते, वो चंद्रबाबू नायडू हैं। जब जो तय कर लेंगे उसका फैसला वो तुरंत कर लेंगे। पिछली बार भी ऐसा ही किया था। यानी चंद्रबाबू नायडू अब फ्री स्टाइल में हैं। वो सरकार को देखेंगे, वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेंगे, सरकार के कामकाज पर नजर रखेंगे, फैसलों पर नजर रखेंगे।
कुछ दिनों पहले ही चंद्रबाबू नायडू ने यह भी कहा था कि हमारी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती, हमारी विचारधारा अलग है, बीजेपी की अलग है। अभी कुछ दिनों पहले, ज्यादा वक्त नहीं बीता, चंद्रबाबू नायडू ने यह भी कहा कि जातिगत जनगणना तो होनी ही चाहिए, हम जातिगत जनगणना के पूरी तरह से पक्ष में हैं। यानी कई बार वो बीजेपी के खिलाफ टिप्पणी कर देते हैं, बयान दे देते हैं, बीजेपी के नेता असहज हो जाते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बैठे हैं, और अगर चंद्रबाबू नायडू के बारे में कोई टिप्पणी हो गई तो फिर नायडू दक्षिण भारत से आते हैं, कभी भी बड़ा फैसला ले लेंगे। यानी दोस्तों, अब नीतीश कुमार से ज्यादा नजरें चंद्रबाबू नायडू पर टिकी रहेंगी। अब चंद्रबाबू नायडू के हर स्टेप पर नरेंद्र मोदी की नजर होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की नजरों में अब चंद्रबाबू नायडू बड़े सशंकित हो गए हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का टारगेट पूरा हो गया, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। और अब चंद्रबाबू नायडू सिर्फ सरकार पर नजर रखेंगे और देखेंगे कि आखिर दिल्ली में चल कुछ क्या रहा है। और अब चंद्रबाबू नायडू सिर्फ दिल्ली पर नजर रखेंगे और देखेंगे कि आंध्र प्रदेश को लेकर नरेंद्र मोदी क्या कुछ करते हैं, उनके फैसलों में आंध्र प्रदेश का कितना ध्यान रखा जाता है। यानी दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू अब पहले से ज्यादा मजबूत है, क्योंकि दाग धुल चुके हैं, कोई बोझ नहीं है, कोई दबाव नहीं है। अब खुलकर राजनीति करेंगे। और लेकिन राजनीति के साथ साथ इन मुलाकातों के पीछे का लॉजिक क्या है, अगर आपको पता हो, आपको जानकारी हो, तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। और ये भी बताइएगा कि चंद्रबाबू नायडू क्या कुछ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।